अंग्रेजी में बात करी तो लोग आपको जज करेंगे अच्छा पढ़ा लिखा है। दिल्ली की लड़कियां जो है ना, अंग्रेजी जिसको नहीं आती उनको रिजेक्ट कर देती। प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ शिट। इंग्लिश की गाली भी अच्छी लगती है कभी कभी। आई लव यू तक बोल पाया, उसके बाद इंग्लिश में मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। साउथ में तो वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। हिंदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए विरोध कर रहे हैं, तो शायद वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है। गजब लट्ठम लठ चल रहा है भाषा के मामले में। साउथ में हिंदी का विरोध चल रहा है और इधर नॉर्थ वाले इस बात से परेशान हैं कि अंग्रेजी क्यों थोप दी हमारे ऊपर। भाषा जो दिलों को जोड़ती है शब्दों से, भाव से, भावनाओं से, लेकिन तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन दिनों चल रहा है ये विवाद। क्या बोलती है जनता इस पर, पूछते हैं। साउथ में जोर पकड़ रहा है कि हिंदी हटाओ, क्या सोचते हो आप? नहीं, हिंदी मातृभाषा है। संस्कृत ये सब हिंदी से ही बना हुआ है। संस्कृत से हिंदी बना है, हिंदी से संस्कृत बना है, तो ऐसा मुश्किल है। इंग्लिश नहीं आने की वजह से कहीं परेशानी आपने झेली? कहीं समाजवाद में जाओ तो, इंग्लिश कल्चर में जाओ तो वहाँ लगता है कि इंग्लिश ज़रूरी है। तो फिर क्या करते हो आप? चुपचाप खड़े रहते चुपचाप सुन लेता हूँ। हो? ऐसी गाली वाली सुन लेते हैं? नहीं, गाली इंग्लिश की गाली भी अच्छी लगती है कभी कभी। ये भी लगा कि इंग्लिश सीख लेते तो आज हम कलेक्टर बन जाते या कहीं और होते? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ? चाइना में भी तो इंग्लिश नहीं है, लेकिन लोग आगे तो बढ़े। गर्लफ्रेंड बनी कभी? हाँ हाँ। वो बोली नहीं होगी तुमको इंग्लिश नहीं आती? ना 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 ना, ये सब चीज़ नहीं बताएंगे आपको। अब शादी हो गई या बहुत दिक्कत है मामला। साउथ में अगर चले गए तो वो आपको हिंदी नहीं आता है तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तमिल सीखो, मलयालम सीखो, कन्नड़ा सीखो। प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो। हाँ? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी। तो उसका क्या वे आउट है? गूगल ट्रांसलेट। जिनको इंग्लिश आती है वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, ऐसा है? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज से आप किसी की नॉलेज को जज नहीं कर सकते, सिंपल बात है। अगर आपको हिंदी आती है तो हो सकता है वो बंदा मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और इंग्लिश भी आती है तो ठीक है, लैंग्वेज से आप जज लेकिन नहीं ऐसा हो गया है ना, कॉमन परसेप्शन ऐसा बन गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अब लड़ते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में लड़ते हैं? मिक्स होती है, मेरी इंग्लिश हो जाती है फिर। इंग्लिश हो जाती है। हाँ जी। इंग्लिश नहीं आने की वजह से मजाक उड़ाया गया आपका? सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में सब एजुकेटेड पर्सन है, सबको पता है कि हमारी हिंदी है, हम उसको वैल्यू दें। तो जो लोग हिंदी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए विरोध कर रहे हैं, तो शायद वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं दिल्ली की, दिल्ली की? MG रोड। MG रोड। हाँ जी। शुरू से दिल्ली में रही? हाँ जी, शुरू से ही दिल्ली में रही तो हूँ। आपको तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी मतलब वो है शब्द हैं जो कि समझ नहीं आते हाँ, प्रॉपर। यहाँ हिंदी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। कई लोग तो बोलते हैं कि हिंदी की वजह से हमारा बहुत मजाक उड़ा है। वो उस जगह पे डिपेंड करता है जिस जगह पे वो जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत जगह जैसे कैफ़े वगैरह में हम लोग जाते हैं तो फिर लोग यही होता है कि अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पहले उनको अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर हिंदी बोलने वालों पे अटेंड करते हैं। मैंने तो सुना कि दिल्ली की लड़कियाँ जो है ना, अंग्रेजी जिसको नहीं आती उनको रिजेक्ट कर देती हैं, ऐसा है? ऐसा होगा, बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। भी आपने किसी को रिजेक्ट किया यू डोंट नो इंग्लिश? नहीं, मेरा ये क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया नहीं? नहीं। क्राइटेरिया पे किसी और दिन बात करेंगे हम। हाँ, बट ऐसा नहीं है। आप गाली देती हैं आप? नहीं, कभी कभी, रेयरली। हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में इफेक्टिव हिंदी है। इफेक्टिव हिंदी। हाँ, जब गाली की बात आती तो तेरी डॉट 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 उसी में मज़ा आता है ना? हाँ, ये तो है। कौन सी गाली वैसे देते हैं? बहुत सारी है। बहुत सारी। लाइक दिल्ली में तो आपने बहुत सी सुनी होंगी। अच्छा, वही जो दिल्ली में देते हैं वो भी आप देती हैं? वो हर कोई दे रहा है। रिश्तों तक चली जाती हैं आप? नहीं, इतना भी नहीं, बट हाँ, जहाँ लगती है ज़रूरत वहाँ पे बहन ज़रूर। और माँ के रिश्तों को याद करती हैं उसमें? हाँ, अच्छे से। ये है, देखो इधर आ गया मामला। और इंग्लिश में कौन कौन सी गालियाँ देती हैं? इंग्लिश में जब अगर एग्रेशन में रहते हैं तो ज़्यादातर हिंदी में ही आती है, तब इंग्लिश नहीं दिखता, नहीं दिखता। हिंदी में ही आती है। असली मज़ा इसी में है, क्योंकि इंग्लिश में 2-3 सिखा दीजिए कैसी झाड़ना है किसी को। कोई ज़्यादा तेज चल रहा हो इंग्लिश में, कैसे आप उसको बोलोगी? प्लीज़ स्टॉप बिहेविंग लाइक अ शिट। शिट बोल दिया, मामला गड़बड़ा गया। वो बोलेगा डोंट शिट हियर तो यू कैन लीव नाउ। हम भी ली हो जाते। सच बताना, लड़की को प्रपोज किया हिंदी में कि इंग्लिश में? मैंने तो इंग्लिश में किया था। इंग्लिश में किया। क्या बोले?
अब वो मैं नहीं बता सकता आपको। सेंटेंस लंबा है, याद नहीं, वो देखो ये हम आपको नहीं बता प्रपोज सकते करने के हैं। बाद हुआ क्या, ये भी नहीं, बता दो। नहीं। जनता जानना चाहती है प्रपोज करने के बाद क्या हुआ, प्रपोज के बाद क्या होता है, उधर से दोस्ती क्या होती रिप्लाई है। आया, उधर से क्या रिप्लाई देखो लड़कियां भी क्या है, पर्सनैलिटी को पसंद करती है। हाँ, अब उसने ना तो मेरी हिंदी देखी ना मेरी अंग्रेजी देखी, उसको कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी समझ में आई होगी, हो सकता है। प्यार की भाषा कुछ और ही है, प्यार कुछ और ही देखता है। ये कहाँ जा रहे बबुआ बन के पूरा बस सर जा रहे थे मार्केट में। मार्केट में? जी इतनी गर्मी आ गई, इसको थोड़ा ख्याल रखा करो। फैशन है सर, फैशन। फैशन? हाँ, फैशन में पूरा एकदम मामला जो है। कुछ भी कर लेने का फैशन बन जाता है ना। जी। एक बार बताओ, हिंदी की वजह से कभी परेशानी सहनी पड़ी, लगा कि कभी हमको अंग्रेज़ी अच्छी आती तो मज़ा आ जाता? मुझे ऐसा लगता है कि सर अगर आप इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत कठिन है, जैसे कि अभी क्रिकेट तो क्रिकेट ही बोलेंगे सर, लंबा दंड गोल पिंड उछल धर प्रतियोगिता ऐसा तो कुछ बोलेंगे नहीं, ट्रेन को ट्रेन ही बोलेंगे, लौपत गामिनी बोलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी भी उतनी मात्रा में बोल सकते हैं और इंग्लिश भी उतनी मात्रा में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी। हमारी राजभाषा है सर, मैं चाहता हूँ अभी तक राष्ट्रभाषा, बनी नहीं, लड़ाई उसी की तो है। मैं चाहता हूँ सर राष्ट्रभाषा बने, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है सर। जी सर। साउथ में तो कुछ अलग ही विवाद चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमको हिंदी चाहिए ही नहीं। सर देखिए, साउथ के बारे में तो यही कहूँगा कि सर उनकी फ़िल्में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें हिंदी नहीं चाहिए तो सर उनकी साउथ की मैक्सिमम फिल्में सर हिंदी में ही डब होती है। अब हम बोल दे अगर हिंदी हमें उनका वो नहीं चाहिए तो सर बड़ी समस्या हो जाएगी। कभी ऐसा लगा कि अंग्रेजों ने हमको अभी तक धीरे धीरे कब्जे में रखा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं अंग्रेजों ने पूरा हमको? बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को झेला हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड है और वो क्रिश्चियन है, तो आई लव यू तक बोल पाया, उसके बाद इंग्लिश में मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो आज तक सर वो ब्रेकअप वाला जो दर्द है ना, झेल रहा हूँ सर, वो इंग्लिश की वजह से है। कभी ऐसा हुआ इंटरव्यू में फेल हुए इंग्लिश की वजह से? सर बहुत बार फेल हुए हैं सर। हाँ सर, काफ़ी फेल हुए हैं हिंदी। गौर से देखिए इस आदमी को, कई बार फेल हो चुका है। कभी ऐसा लगा कि इंग्लिश हमको और अच्छी आती या अच्छी आती तो बढ़िया होता, यहाँ गड़बड़ हो गया? स्टार्टिंग में था, अब तो थोड़ा सा ये हो गया कि बड़े हो गए हैं तो क्या अंग्रेजी था स्टार्टिंग में? कोई थी हमारी, उनको हमने सेट ही इस बेसिस पे किया था कि हम शायरी करते थे, वो भी हिंदी में। तो उनको थोड़ा पोइट्री वेट्री का ज़्यादा शौक था, मगर वो हो जाता है कि सामने कोई कूल डूड आ जाता है अंग्रेज़ी बोलने वाला फटाफट वाला, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है कूल वाले में शिफ्ट हो जाता है और शेर व शायरी से। शेर व शायरी कितनी भी आई, कितनी सुनाई, टिक ना पाई, चली गई। तब हुआ कि नहीं, अंग्रेज़ी फिल्में ज़्यादा देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सब टाइटल सीखना पड़ेगा, तब जाके अंग्रेज़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी हम, या फिर ग्रामर इस तरीके से। अंग्रेजी पिक्चरें मतलब वही वाली या फिर वो वाली? दोनों कह सकते हैं, दोनों के अंदर बंदा ज़्यादा वही देखता है। क्योंकि उसके अंदर फिर क्या हो जाता है आपके, फिर जैसे हिंदी पिक्चरें होती हैं, हिंदी पिक्चरों के अंदर होता है कि कुछ पिक्चरें सिर्फ डायलॉग पे होती है, कुछ पिक्चरें थोड़ी शायरी वायरी के बेस पे होती हैं। जो उस तरह की थोड़ी अंग्रेजी पिक्चरें होती हैं, उसके अंदर फिर वो थोड़ा एक अलग तरह की शेक्सपियर अंग्रेजी निकल कर आती है, और अगर जब वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है नहीं, साउथ में तो वो हिंदी का विरोध कर रहे हैं। हिंदी का विरोध करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मातृभाषा तो है ही, और काफ़ी लैंग्वेजेस जो इंडिया की हैं वो संस्कृत से निकली हैं। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर तमिल क्यों नहीं पढ़ाते आप? देखिए, मैं उसको अपोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसको ज़रूर अपोज करूंगा कि आप हिंदी ना पढ़ाएं। इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर अपोज करूंगा। आप कोई भी और लैंग्वेज डेफिनेटली पढ़ाई जा सकती है, जैसे हमारे यहाँ भी भारत में स्पेनिश, फ्रेंच, इन सब का कल्चर है। तो अगर कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने देना चाहिए, लेकिन एक होता है कि आपके देश की जो सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हर जगह जाके, मैं चाहता हूँ, सोचता हूँ, ये मेरा कहना है कि वो अंग्रेज़ी की जगह अगर हिंदी हो जाए तो शायद थोड़ा सा बाकी पूरे देश के अंदर एक यूनिटी का माहौल उसकी वजह से बना रहे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो, कहीं पब्लिकली जा रहे हो और वहाँ आपने अंग्रेज़ी में बात करी तो लोग आपको जज करेंगे अच्छा पढ़ा लिखा है, और वहीं आपने अगर हिंदी में बात करी तो आपको वो लोग बोलेंगे कि नहीं शायद इनको अंग्रेज़ी नहीं आती हो। तो आपकी स्टैंडर्ड की बात आ जाती है कि आप कितने स्टैंडर्ड के हैं, आपका स्टैंडर्ड ऊपर है नीचे है। लेकिन जब आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश नॉर्मल नहीं बोलते, आप एक्सेंट में जाते हैं, ऐसा होता है ना? कैसा एक्सेंट? वो मैं कह रहा हूँ, वो झाड़ने के चक्कर में, वो थोड़ा स्टड बनने के चक्कर में चार लोगों के सामने वो दिखाने लगते हैं कि देखो अरे तुम्हारे भाई को ऐसे ये वाला लैंग्वेज आता है, तो वो ओह माय गॉड दिस इज शिट, इस तरह की। हाँ, वो गॉश और शिट, वो व्हाट्स दैट ब्रो, गॉड भी नहीं, ओह माय गॉश, गॉश व्हाट्स दैट ब्रो, दैट वाज शिट मैन। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सेंट निकलता है तो वो है, तो ठीक है, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस है। आप नेता हैं? नहीं, मैं एक जनरल आदमी हूँ। जनरल व्यक्ति हैं आप? जनरल व्यक्ति। तो हिंदी समाज से भी? जी जी। हिंदी इंग्लिश के बारे में क्या सोचते हैं? हिंदी चलना चाहिए या इंग्लिश?
दोनों मिक्स चलना चाहिए, जहाँ जरूरत इंग्लिश की यूज करना चाहिए, जहाँ हिंदी का, क्योंकि पूर्णतः हिंदी भी नहीं बोल सकते और इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी पर यूज करना पड़ेगा। हिंदी यूज कर रहे हैं तो हिंदी में अंग्रेजी के वर्ड आ ही जाते हैं। लड़कियां कहीं कहीं इंग्लिश बोलती हैं ज़्यादा, कहाँ कहाँ बोलती हैं? अगर उनको इतना इंग्लिश बोलना है तो वो फॉरेन चली जाएं। आप क्या मानती हैं, हिंदी इंग्लिश? दोनों लैंग्वेज अपनी अपनी जगह ठीक है, बट डिपेंड किया आप किस जगह पर हो, किस जगह आप बोलते हो। सपोज अगर आप नॉर्थ की बात करो, हिंदी इज़ गुड। आप साउथ में जाके हिंदी बोलोगे उसका कोई पॉइंट नहीं है। आप साउथ में जाते हो तो आप इंग्लिश बोलो, जो वहाँ की लैंग्वेज है। थोड़ा आप सीख लो, थोड़ा वो सीखेंगे तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो लोग अंग्रेजी से परेशान है, बोले यार इसने बड़ी बेइज्जती करी है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट। यहाँ तो सब लोगों की, यहाँ पे अगर हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो सबकी हिंदी भी अलग अलग है। किसी की अवधी है, किसी की ब्रज भाषा है, किसी की मैथिली है, किसी की नॉर्मल हिंदी है। तो यहाँ पे लोगों को उसी लैंग्वेज में इतने डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, तो अगर आप इंग्लिश और बोलोगे उनको तो वो तो अलग ही जाएगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा होगा कि हिंदी जिसको आती है उसका लोग मिल के मजाक उड़ाते हैं? हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये होता है नॉर्थ इंडिया में, हिंदी आती है उनको, बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। इंग्लिश उनको पढ़नी आती है, समझ आती है, बस बोलनी नहीं आती है। वहाँ भी लोगों का मजाक बनता है। हाँ। आपने बनाया कभी? नहीं। लोग बनाते हैं तो क्या बोलते हैं आप? मेरा बनाते तो ऑब्वियसली मैं डांट देती हूँ, दूसरों का भी बनाते हैं तो मैं डांट देती हूँ। अनटिल अनलेस ये नहीं है कि उस बंदे ने वर्ड ही गलत बोला है, तब बात अलग है कि आप हिंदी को भी गलत बोल रहे हो, तो बात अलग है। वरना अगर आप सही चीज़ बोल रहे हो तो उस चीज़ के लिए मजाक नहीं बनना चाहिए। आप नॉर्मली लड़ते हैं तो किस लैंग्वेज में लड़ते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी में ही लड़ते हैं। इंग्लिश में लड़ने में मजा नहीं आता? नहीं आता, इंडिया वालों को वैसे ही नहीं आता मजा इंग्लिश में फील नहीं लड़ने। आता? फील क्यों नहीं आता? हिंदी में जब इंसान को कुछ सुनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से लगता है। इंग्लिश में सुनाओ ना तो आधे लोगों को समझ में भी नहीं आता क्या बोल गए आप। प्रपोज किस लैंग्वेज में करते हैं नॉर्मली? प्रपोज के लिए तो इंग्लिश ही चलता है, लेकिन नहीं, अगर हिंदी में अच्छे से करो तो। हिंदी में अच्छे से कैसे करेंगे प्रपोज, बताना जरा। अब मैंने किसी को किया नहीं है अच्छा, ऐसा, किसी को सजेशन देना हो तो? बस अपने क्या बोलते हैं फीलिंग्स ज़्यादा अच्छे से बताओ। हिंदी में भी बोलोगे, फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे तो समझ में आ जाएगी। आप बताइए। अगर आप कविता लिखने में बहुत अच्छे हैं या आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं तो हिंदी से बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बता रहे हैं, चाहे प्रपोजल है, चाहे आपके लाइफ की स्टोरीज है, चाहे कुछ भी है, अगर आप किसी को कुछ बताना है, समझाना चाहते हो, आप उसको कविता वाले फॉर्मेट में लिख दो, उससे लोग इजीली समझ जाते हैं। सुन लिए विचार सारे। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं, 121 प्रमुख भाषाएं हैं, 19,500 मातृभाषाएं हैं। जब अंग्रेजी आई तो हमने उसको इजीली अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हिंदी पर विवाद है। करीब 55 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं। अंग्रेजी के डिप्रेशन से जूझ रहा हिंदुस्तान, उसमें हिंदी पर विवाद चालू हो गया। एक बार हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि देश में भाषा जोड़ने नहीं, दंगों के लिए काम आ रही है। ये बात उनके मरने के कई सालों बाद भी सटीक लग रही है। क्या सोचते हैं आप? सोचिए। Mic check.